तो आज हम जाने वाले हैं अपने दोस्तों के साथ गणेशपुरा का मेला देखने के लिए। लेकिन आज है मंगलवार, इसलिए आज के दिन की शुरुआत करेंगे बालाजी सरकार के चरणों से। इसलिए सुबह से नहा धो के सबसे पहले तो योगेंद्र भाई की दुकान पर प्रसाद लेने चले जाते हैं और फिर पहुंच जाते हैं बालाजी सरकार के मंदिर में। तो मैं और भाई साहब बालाजी सरकार के चरणों में हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं। मैं बालाजी सरकार से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भाई बहन हमें फॉलो किए हैं या करने वाले हैं उनके जीवन में खुशियां भर देना। और फिर बब्बा जी को प्रणाम करने के बाद फिर मैं घर आ जाता हूँ। घर पे चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं प्लांट निकल जाता हूँ। प्लांट हमें अपनी गाड़ियों का हिसाब करवाने के लिए जाना था, इसलिए वहाँ पे जाके जल्दी से अपनी गाड़ियों का हिसाब बनवा लेते हैं। और फिर जब मैं प्लांट से वापस आया तब तक रियांशी उन्हें कहने लगती है कि हमें गणेशपुरा का मेला देखने के लिए जाना है। तो फिर इन लोगों को बैठाकर हम लोग निकल जाते हैं फिर गणेशपुरा का मेला देखने के लिए। गणेशपुरा का मेला देखने जा ही रहे थे कि तब तक पंकज भी बानपुर में थे, इसलिए फिर इन्हें भी लुवा लेते हैं साथ में मेला दिखवाने के लिए। बानपुर से थोड़ा सा सफर तय करने के बाद फिर हम लोग पहुंच जाते हैं अपने मामा जी के यहाँ गणेशपुरा। और फिर हम लोग उनके मकान पर अपनी कैंप पर रख देते हैं और हम लोग पैदल जाएंगे मेला घूमने के लिए। मेला पहुंचने पर हमारे अन्नू भाई भी मिल जाते हैं हम लोगों को मेला में। तो फिर हम लोग एक दुकान पर चाट खाने लगते हैं। हम लोग कहीं घूमने जाएं और कुछ मीठा ना खाएं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर हम लोग एक दुकान से बर्फी लेके बर्फी खाने लगते हैं। मेला घूमते घूमते हम लोगों को करीब आधा 1 घंटा हो गया था और पैर भी बहुत ज्यादा दर्द करने लगे थे। और भाई साहब का कॉल भी आ गया था एक अर्जेंट काम के लिए। तो फिर हम लोगों को बानपुर जाना था मार्केट में। मार्केट पहुंचने पर अरुण मिल जाते हैं जिन्होंने न्यू स्प्लेंडर बाइक ली है। न्यू स्प्लेंडर बाइक के साथ साथ इन्होंने अपनी रियांशी दीदी का आगे नाम भी लिखवा लिया है, जो की बहुत सुंदर लग रहा था दिखने में। भाई साहब का एक काम खत्म किया ही था कि तब तक उनका दोबारा से फोन आ जाता है और कहने लगते हैं तुम जल्दी से घर पे आओ, तुम्हें गाड़ियों के साथ जाना है रात में। तो फिर मैं मम्मी को मामा के यहाँ से लवा के और घर पे छोड़ के मैं चला जाता हूँ गाड़ियों के पास। तो सबसे पहले तो गाड़ियों के पास पहुंच के गाड़ियों के चक्करों का हिसाब लगा लेते हैं कि कौन सी गाड़ी ने कितने चक्कर लगाए। फिर हम फाइनली अपनी गाड़ियां अनलोडिंग के लिए निकाल देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और अगर आप लोगों ने हमें अब तक फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले तो फॉलो का बटन दबा दीजिए।